How do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so so I have to say that. लेकिन ये चीज़ जो है जो टेस्ला के सीईओ को मिलना है, इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस और वो महल मीडिया से बात कर रहे थे और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन ऑफ मोदी। सबसे पहला जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है, जैसे ही वो बाइडन को मिलेंगे, जब भी डालनी उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको IMF का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करना। इंडिया की जो टाटा मोटर्स है, जो कि बेसिकली उनका टाटा ग्रुप है, इस वक्त वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 80% शेयर उनका अकेले का। ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय ISI बट बाय बाइडन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही एज ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। नमस्कार दोस्तों, इलोन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी है उसके CEO है, उन्होंने बोला है मैं मोदी का बड़ा फैन हूँ। और इसे देखकर जो पाकिस्तान की मीडिया है उनकी जल गई है पूरी तरह से। जहाँ पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा है और अभी तक उन्हें भीख भी नहीं मिली है, और ये बातें सुनकर पाकिस्तान के लोग हैं और जो वहाँ के जर्नलिस्ट है उनकी पूरी तरह से जली हुई है। तो आप देखिए क्या बोला है उन्होंने। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि PM मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही एज ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो है वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कुछ 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी, अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं और ये कहा पिछले साल, अगर आपको पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। और ये इसमें ये समझें कि जो इंडिया की जो टाटा मोटर्स है, जो कि बेसिकली उनका टाटा ग्रुप है, इस वक्त वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 80% शेयर उनका अकेले का है। तो जाहिर बात है जब ये आएगी तो वो भी सफ़र करेंगे वन वे और दी अदर 80% से, और क्योंकि उनकी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रेडिबिलिटी और है, जो बाहर से मैन्युफैक्चर चाहता है उसकी और है। ये इसी तरह है कि फॉर इंस्टेंस अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है, अगर कोई इंडिया का लोकल फ़ोन होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी करने के अंदर। लेकिन ये चीज़ जो है
जो टेस्ला के सीईओ को मिलना है, इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस, और अब वो महिला मीडिया से बात कर रहे थे, और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने, दो चीज़ें हैं इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेड दिस वर्ड फ़ैन ऑफ मोदी। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा, किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय आईएसआई बट बाय बाइडेन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है, एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। तो मोदी जी भी उसी लहजे में काम भी करेंगे। और मैं आपके फायदे की बात जो मोदी जी करने वाले हैं, मुझे पता लगा है अंदर से कि 5 चीजें ऐसी जो मोदी जी करने वाले हैं जिससे कि बैलेंस प्रॉपर्ली हो जाएगा। सबसे पहला जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है, जैसे ही वो बाइडेन को मिलेंगे, जबकि तो डालनी है उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करनी। सबसे पहला काम ये पूछना है आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। वो बेचारे कब से तड़पड़ा रहे हैं, उनको कुछ तो दे दो। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम उन्होंने जो करना है बैलेंसिंग के लिए, जो मुझे पता लगा अभी तक, वो बोलेंगे यार ये चाइना से जो लोग भाग रहे हैं, कंपनियां भाग रही हैं अमेरिका की, जैसे फवाद चौधरी आपका भागा था, वैसे यहाँ की कंपनियां भाग रही हैं एक एक करके, वो उनको क्योंकि रोका जाए। नहीं तो बेचारे ये भी खत्म हो जाएंगे, चाइना वाले भी, जैसे इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो आप सोच के देखिए, हमारे दो नेबर्स है, दोनों इतने प्यारे दोस्त हमारे, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना।